नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो 1938 में अखबार शुरू किया गया, फिर घाटा बताकर लोन दिया गया और शेयर खरीदे गए। लेकिन 2012 के बाद जैसे ही कोर्ट में याचिका दायर हुई तो एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई चलती रही और दूसरी ओर ईडी सक्रिय हो गई। इसके बाद संज्ञान लेकर समन जारी किए गए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल की पेशी के साथ ही पूरी कांग्रेस अचानक सड़कों पर उतर आई। उधर राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है तो दूसरी ओर जयपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किए गए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गजों को हिरासत में लिया गया और सभी ने केंद्र सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। तो भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा और गांधी परिवार पर तंज कसे। लेकिन कैसे जांच की आंच सड़कों पर आई, आज बात इसी खास मुद्दे पर। वो कितना भी चाहे बदला ले, वो सच की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है कि पिछले सालों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिस तरह से एक राजनीतिक हथियार बन गया है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक चिंता का विषय हो गया। कई अधिकारी कहते हैं हम लोगों को रेड हमने करी, अचानक आदेश है करनी पड़ी हमें। कल गोरे अंग्रेज भागे थे देश छोड़ के, आज काले अंग्रेज सत्ता छोड़ के भागे। मुकदमा चल रहा केस कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रकार नोटिस देके ईडी को बुझा दिया। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं, वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी भी चर्चा में शामिल हुई हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से नेता मयंक त्यागी जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शैलेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते क्योंकि कुछ ही देर में बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन अहम यह है शैलेंद्र जी कि आज जो देखने को मिला पूरे सड़कों पर प्रदर्शन, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें यहाँ पर आई। एक ही बात, एक ही सवाल जो कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर उठा रही है वो ये कि मिसयूज किया जा रहा है एजेंसियों का और जानबूझ के परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। श्वेता जी, देखिए, देश की जनता ने आज जो नजारा देखा कि कांग्रेस पार्टी के सारे शीर्ष नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकगण, वो सारे भ्रष्टाचार के समर्थन में आज उन्होंने रैली निकाली, घेरने का काम किया गया। आप देखिए, जो मामला है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें सोनिया गांधी जी अभियुक्त नंबर 1 हैं, राहुल गांधी जी अभियुक्त नंबर 2 हैं और वहां से उनको कोई रिलीफ मिला। वहां देखिए पूरी की पूरी बैटरी हाई कोर्ट जाती है, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए। उस ऑर्डर के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस गए और सारे जो दिग्गज कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे और जो वकील थे, सीनियर एडवोकेट्स, उन्होंने की पूरी लीगल बैटरी उन्होंने लगा दी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि नहीं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का मामला है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, क्रिमिनल चीटिंग का मामला है। आप देखिए, जो कंपनी 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के भागीदारी से बनी हुई, उनके चंदे से, डोनेशन से बनी हुई कंपनी थी, जिनको आज हम कहते हुए इनको कांग्रेस पार्टी ने उनको लज्जित कर दिया। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को जो एजेएल थी उसका किस तरह से उन्होंने 50 लाख रुपए देके 2000 से लेके 5000 करोड़ जो संपत्ति थी विभिन्न इलाकों में, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में, प्राइम लोकेशन पे जो संपत्ति, यानी आप कह रहे हैं मिसयूज करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस से, क्या आपको लगता है? और इसलिए ये कार्रवाई जरूरी है। सुमित्रा चोपड़ा जी का रुख करते हैं। ठीक है, बताना चाहता हूँ ना, ईडी के नोटिस पे स्टे हुआ है, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये माना है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है और ये कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए क्यों आज ऐसा हालात हो गए कि आज आपको सारे कांग्रेसी लीडर्स को आपको इकट्ठा करके ईडी में दबाव बनाना पड़ा। क्या ये लोकतंत्र की एक तरफ ये बीजेपी बोल रही है, ये बीजेपी बोल रही है। संविधान की सुमित्रा चोपड़ा जी, ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। सुमित्रा चोपड़ा जी, अभी शैलेंद्र जी ने भी जो कहा कि ईडी पर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सब लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करके, और कांग्रेस कह रही है कि ईडी का मिसयूज करके बार बार बुलाया जा रहा है और बेवजह परेशान करने की कोशिश है।
वामदल का भी एक लंबा इतिहास रहा है और जिस तरह से देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमेशा लड़ी गई है, लेकिन इस मामले को लेकर क्या स्टैंड है, क्या नजर आता है? देखिए श्वेता, जब से 2019 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जब सत्ता में दोबारा आई, उसके बाद आने के बाद जो आक्रामक तेवर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिखाती आ रही है और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन सब के ऊपर जिस तरीके से एक तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और वो सफल भी हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो संसद हो, जब मौका आता है संसद को दरकिनार कर देते हैं, न्यायालय तक को भी मैनेज कर लेते हैं, ईडी तो बात छोड़िए, सीबीआई है, ईडी है, कौन नहीं जान रहा आज पूरे देश के अंदर जहां पर भी विरोध की आवाज होती है, केंद्रीय सरकार के नीतियों का जहां विरोध कोई करता है, उसी के ऊपर छापे पड़ जाते हैं, उसी के ऊपर ईडी का सारा तामझाम हो जाता है, उसी के ऊपर सीबीआई का। आप चुप रहिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। संवैधानिक रूप से गलत, आप मुझे संवैधानिक रूप से गलत सही का छोड़िए, आप संवैधानिक रूप से आप तो संवैधानिक बताइए ना, आपने तो सर्वोच्च न्यायालय शैलेंद्र जी भाजपा के मुंह से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ठीक है सुमित्रा जी, कोरोना काल के अंदर जो पार्टी संसद को दरकिनार करके 4 काले कानून 3 काले कानून थोप दिए किसानों के ऊपर, वो सुमित्रा जी इस पर भी आएंगे, बिल्कुल आपने बात रखी, लेकिन शैलेंद्र जी आप दूसरों को भी सुनिए क्योंकि दूसरे प्रवक्ता भी, और उसके बाद आप बिल्कुल आपको ही पूरा वक्त दिया जा रहा है, आप भी अपनी बात रखिएगा अगर आप किसी से की बात से सहमत नहीं होते हैं तो। रफीक खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं। रफीक जी स्वागत है आपका, लेकिन बेहद अहम आज का दिन जब सड़कों पर कांग्रेस उतरी है पूरे देश भर में, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, हिरासत में दिग्गज नेताओं को लिया गया है जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी थे, और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आज हुआ, सवाल उठाए गए केंद्र सरकार पर ईडी के मिसयूज पर, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि मिसयूज तो यहां पर कांग्रेस ने किया और इसलिए यह कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जरूरत सड़कों पर उतरने की क्यों पड़ी? आज राहुल गांधी जी के समय पे तो याद आ रही, अमित शाह सत्ते पे जब इल्जाम लगे और अमित शाह की कंपनी जो 5 लाख की कंपनी से लेकर 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, तब इनको इतिहास अदानी को रिपोर्ट तभी याद है, विधायक खरीद फरोख्त होती है तब शांत रहते, तब इसको नजर आता है, पूरी सारी दुनिया को दिखता है, पूरे देश में नजर आता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, कौन कर रहा है विधायकों की खरीद फरोख्त, तब इनको ईडी याद नहीं आता है। आज एक ईमानदार नेता देश के अंदर जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार चोर है, और जब ये चिल्ला के कहता है कि मैं एकमात्र लीडर, अगर मेरे पे कोई करप्शन का चार्ज है तो आप कुछ पे सजा दो, तो ये उस बात को दूसरी तरफ मोड़ करके और हैरान के मुद्दे पे लेके जाते हैं। ये वो परिवार है जिनको संपत्तियों की जरूरत नहीं है, आनंद भवन को दान किया इन्होंने हिंदुस्तान के लिए, ये वो परिवार है तो हमेशा से सरकार को और देश के लिए देते आए हैं। जिन परिवार ने अपना जीवन दान कर दिया उससे ज्यादा बड़ा दान नहीं हो सकता, चाहे राहुल गांधी, चाहे राजीव गांधी का मसला हो, चाहे इंदिरा गांधी का मसला हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मसला हो। यंग इंडिया कंपनी को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे आनंद भवन दिया है, यंग इंडिया कंपनी को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का 76% शेयर है उसमें, उनको क्या जरूरत पड़ी आप बताइए? आप कोर्ट में अभियुक्त है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हाई कोर्ट में अभियुक्त हैं। आप लोगों को डेमोक्रेसी नहीं नजर आ रही। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुझे जाने दो, आप चीफ मिनिस्टर को उठा के अंदर डाल देते हो। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। देश की जनता देख रही है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में पहली बार रैली निकाली जा रही है, गांधी परिवार को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए रैली निकाली जा रही है। ताज्जुब की बात है शैलेंद्र जी, रफीक लोकतंत्र की गलतियां आज पूरे देश ने देखी, जो संविधान की दुहाई देते थे आज संविधान को तार तार कर दिया। भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस रैली निकाल रही है। आप अपने आप को बहुत पुरानी पार्टी कहते हो, शर्म आनी चाहिए आपको कांग्रेस को। अगर वो सच्चे थे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सच्चे थे, तो क्यों नहीं ईडी के संबंध में गए? क्यों पूरे हिंदुस्तान से आपने शैलेंद्र जी
गिरफ्तार एक करने मिनट की सुनो। हिम्मत करिए। ठीक है। सारी बहस इनसे कर रहे हैं, इनसे सुनिए सब। बहस क्या? रफीक जी, नहीं, आप सुनिए, बोलिए, आप आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप रफीक खान जी सुनिए जरा, सुनिए। बिल्कुल आपने बात रखी और बुलंदी से आवाज बुलंद आज कांग्रेस ने भी की, दिग्गजों ने की सड़कों पर। लेकिन एक सवाल रफीक जी, लेकिन एक सवाल रफीक जी, तो हमने आस्ते आस्ते सत्ता उन पर हैंड ओवर करी। ठीक है। हमने तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करी। चलिए ठीक है रफीक जी, लेकिन एक सवाल है जो उठ रहा है, वो ये कि ईडी के सामने पेश होने के लिए राहुल गांधी को कहा गया, राहुल गांधी पहुंचे भी, बाकायदा उनसे सवाल होता रहा, लेकिन प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी की तरफ से एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्यों जरूरत पड़ी? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के साथियों से, जब एमएलए की खरीद फरोख्त होती है तब आपका मीडिया कहाँ जाता है? तब कहाँ चली जाती है ईडी? तब कहाँ चली जाती है सीआईडी? तब उनको नजर नहीं आता? पूरी दुनिया देखती है, हर अखबार हर न्यूज़पेपर लिखता है कि एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कौन कर रहा है एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग? कौन खरीद फरोख्त कर रहा है? सब नजर नहीं आता आप लोगों को? नजर तो सब आता है रफीक जी, सुनिए, नजर सब आता है और सब दिखाया भी जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, इसलिए इस पर सवाल नहीं उठा सकते। आप जवाब दीजिए रफीक जी जवाब आप दीजिए कि कांग्रेस, ठीक है ना, प्रदर्शन किया आपने, सवाल नहीं उठता कि ईडी के सामने अगर सब सही है, ईमानदार है, कहीं कोई गलती नहीं है, तो जवाब देने में इतनी दिक्कत क्यों? फिर भी हम सड़कों पे आए और लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए हमने अपना प्रदर्शन किया। हर हिंदुस्तान के हर कोने में प्रदर्शन हुआ और हमारे मुख्यमंत्री ने हंसते हंसते अपनी गिरफ्तारी दी। चलिए ठीक है, देखा वो, और मुख्यमंत्री ने बेहद अहम सवाल भी उठाए, बिल्कुल भविष्य को देखते हुए देश की सवाल भी उठाए उन्होंने, वो भी अपनी जगह सही, लेकिन ठीक है रफीक जी, डेमोक्रेसी खतरे में है। एक सवाल का जवाब जो आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि अगर आप ईमानदार हैं और सब कुछ सही है तो जवाब देने में इतनी दिक्कत क्यों, प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब दीजिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया, आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ये सवाल उठाया। आज याद है इनको, 8 साल में आज याद है इनको ईडी का नोटिस। ये खाली दमनकारी राजनीति करना चाहते हैं, ये विपक्ष को दबाना चाहते हैं। और मैं कह देना चाहता हूँ कि आप ईडी बुला लो और उससे भी बड़ी बुला लो, कांग्रेस का आदमी टूटने वाला नहीं है। लोकतंत्र को जिंदा रखा था, लोकतंत्र को कायम किया था और लोकतंत्र को कायम रखेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन अगर आगे भी ईडी ने ऐसे ही बुलाया समन देकर, क्योंकि 23 तारीख को सोनिया गांधी को बुलाया गया है, तो क्या हर बार कांग्रेस सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेगी रफीक जी? मानवता नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हमने हमेशा मानवता का परिचय दिया है। कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही है, कांग्रेस ने कभी नीचे गिर के राजनीति नहीं की। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है। 58 साल आपने राज किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी है। आपके शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। आपकी 2G कॉमनवेल्थ घोटाले कितने घोटाले हैं, ठीक है, आपको चलिए ठीक है रफीक जी बने रहिए। आपको आपके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को यंग इंडिया बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? आप ये बता दीजिए, शैलेंद्र जी का क्या है, क्यों 1 करोड़ रुपया लेना पड़ा? शैलेंद्र गुर्जर जी, कंपनी से आप पैसा ले रहे हो, शैलेंद्र गुर्जर जी, देश की जनता को जवाब नहीं देना चाहते, शैलेंद्र गुर्जर जी करते हो। सुनिए सिर्फ यहाँ सिर्फ रफीक जी और शैलेंद्र जी आप दोनों ही नहीं है जो आप दोनों अपनी बात रख रहे हैं। चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है तो दूसरों को भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। हर बात पे अपनी बात रखेंगे या दूसरों में भी बोलेंगे सर, तो दूसरे प्रवक्ता भी बैठे जो शांत बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे सके। मयंक त्यागी जी आम आदमी पार्टी से हैं आप। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लड़ते हुए पार्टी इतनी मजबूत हुई कि 2 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन आज खुद भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आम आदमी पार्टी आ रही है, उनके लोग आ रहे हैं। सवाल अगर हेराल मामले में देखा जाए या कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर देखा जाए तो सवाल बीजेपी उठा रही है कांग्रेस से, लेकिन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी का भी यही स्टैंड है? देखो मैम, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम लोगों को तो जाना ही इस बात के लिए जाता है कि अगर सचमुच हिंदुस्तान में कोई पार्टी है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत रखती है तो वो आम आदमी पार्टी है। हम लोग अगर कोई अपने गिराबान में झांकने की ताकत रखता है तो वो आम आदमी पार्टी रखते हैं। अगर हमारा खुद का कोई नेता कार्यकर्ता अगर इस तरह से कोई विलुप्त लगता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरे के ऊपर छीटाकाशी करके अपने बात को दबाने की कोशिश करते हैं। हम तो, हमारे यहाँ तो आप देखो सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर 1 रुपया भी कहीं से, एक चप्पल भी चोरी दिखेगी ना किसी मंदिर के बाहर से, मस्जिद के बाहर से, आम आदमी पार्टी का नेता अगर उसमें विलुप्त पाया जाएगा
तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये हमारे यहाँ पर सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम बीजेपी और कांग्रेस का है कि भैया अगर तुम कहीं फंस रहे हो तो दूसरे के बात को इतनी ऊंची कर दो कि तुम्हारी बात नीचे हो जाए। स्टैंड क्या है? राहुल गांधी को ईडी के लिए सन भेजना और कांग्रेस की तरफ से देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर कुछ इस तरीके का काम किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कानून है और वो कानून उनको वहां पर जाना चाहिए था। बट जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को, कांग्रेस को इकट्ठा कर लिया दिल्ली में, आज आप देखो 2 ही चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के पास, दोनों को दिल्ली बुलाकर बिठा लिया, दोनों को थाने पहुंचा दिया, पूरी दिल्ली जाम कर रखी है। तो ये क्या है? क्या जरूरत थी इस बात की? आपके बयान होने थे, आपको जाना था 3 घंटे, जाकर बयान करके आप वापस आ जाते। आप देश को काम करने दो ना। और दूसरी तरफ बीजेपी को इस बात को देखना था, भैया आप पहले भी सरकार में थे, अभी भी 8 साल से सरकार में हो, ये बदले की राजनीति में आप कब तक करते रहोगे दोनों पार्टियां एक दूसरे से? ये कार्रवाई आपको बदले की राजनीति के तहत आप देखिए ना, और कैसे नहीं है। अभी वो बताते हैं साहब, नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी की जांच में गुजरात में बुलाया गया था, भैया उसके बदला आप इस तरीके से लोगे? मतलब कोई भी कहीं कुछ होगा। पहले राजस्थान फंसा रहा मोदी जी और क्या कहते हैं वसुंधरा जी के झगड़े में, तो राजस्थान को कुछ नहीं मिल पाया। फिर क्योंकि 2019 का इलेक्शन बीजेपी हार गई तो कुछ नहीं मिल पाया। आज राज्यसभा का इलेक्शन बीजेपी हार गई तो फिर कुछ नहीं होने दे रहे। ये कर क्या रहे? 3.5 साल से बीजेपी ने कांग्रेस को इस तरीके से उलझा रखा है कि राजस्थान में कोई काम कर ही नहीं सकते वो लोग, और वो करना भी पहले तो वो खुद नहीं करना चाहते, फिर उन्हें कुछ थोड़ा बहुत करने के कभी मौका मिलता है। ये कार्रवाई की जा रही जिस तरह से मयंक जी बोले, सुमित्रा जी। लेकिन एक अहम बात, इस दौरान हिरासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लिया गया, 4 घंटे तक रखा गया, फिर छोड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की दफ्तर के बाहर से और पूरी बात, तमाम बात रखी। लेकिन बहुत सारे सवाल है जो केंद्र सरकार पर उठाए हैं। सुमित्रा जी, पीएम मोदी सरकार को लेकर, सुमित्रा जी क्या आप मानती है कि वो सवाल जायज है और देश के भविष्य के मद्देनजर इस पर फोकस होना चाहिए सभी का? देखिए, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया है, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। वो अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से व्यक्त करते हैं, वो अपना गुस्सा किस तरह से शो करते हैं, ये उनका अधिकार है। वो करें ना करें, ये उनकी मर्जी की बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। ये इतने अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध होते तो इनको याद करना चाहिए। अभी मेरे बीजेपी भाई इतने जोर से चिल्ला रहे थे, मैं याद दिला दूं आपको महाराष्ट्र के बारे में। जब महाराष्ट्र में शिवसेना ने साथ नहीं दिया तो रातों रात अजीत पवार जो इतना करप्ट व्यक्ति था, वो उनके खेमे में चला गया और कहा कि मेरे ये सारे केस वापस ले लो। और वो मान गए फडणवीस की हाँ आपके सारे माफ, एकदम दूध का धुला करके रात को उसको शपथ दिला दी, रात को सीएम बना दिया। और सुबह जब वापस वो एनसीपी के खेमे में आया तब इनके ऐसे लगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो भ्रष्टाचार को जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों को खरीदने में, तोड़ने में, मध्य प्रदेश में क्या किया? कांग्रेस के सारे लोगों को तोड़ा, जो बिकता है उसको ले लेते हैं। अरे गुजरात में वो हार्दिक पटेल देखो, जिसके ऊपर इतने देशद्रोह का आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वो दूध का धुला हो गया, उसको अपने में ले लिया। आज उसको तो भाजपा में सब कुछ दिख रहा है और भाजपा को उसमें सब कुछ दिख रहा है। तो इतना जो भ्रष्टाचार कहां पर है, कहां नहीं है, जो इनके सामने नहीं झुकते हैं ना। एक सवाल करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ऐसी कौन सी पोस्ट पर हैं जिसके लिए पूरे देश की कांग्रेस जाकर वहां खड़ी हो गई? वो भी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कहीं के प्रभारी हैं, क्या उनको पोस्ट दी हुई है कि पूरे देश की कांग्रेस वहां जाकर खड़ी हो गई? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक वेंडेटा है, लेकिन क्या ट्रायल कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आप जजमेंट देखिए, उन्होंने कहा है बिल्कुल इसमें क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इनमें धोखा हुआ है, इन्होंने गबन किया है, तो इनकी जांच होनी चाहिए। जब माननीय न्यायालय को नहीं मान रहे, आज सुमित्रा जी कह रही थी कि हम न्यायालयों पे भी विश्वास नहीं था। अरे आप देखिए, फिर आप क्या बात करें, जब आप फिर कहां जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये न्यायालयों के टिप्पणियां हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस हैं। आप सिर्फ गांधी परिवार में भ्रष्टाचार को बचाने के लिए समर्थन कर रहे हो। पूरी देश की जनता देख रही है, शर्म करनी चाहिए। कांग्रेस का एक नेता जनता के लिए रोड पर नहीं आया। आप बताइए, आज राहुल गांधी जी को पकड़ा गया, पूरी कांग्रेस रोड पर है। जनता को उसके खिलाफ हैरानी है जनता को। चलिए ठीक है, आपने सवाल नहीं, उसी का जवाब लेना है। रफीक जी जुड़ गया हमारे साथ। रफीक जी से आप यही सवाल करना चाहते हैं, जवाब लेते हैं। 3.5 साल से एक नेता कांग्रेस का रोड पर नहीं आया।
आज सिर्फ राहुल गांधी जी को क्या 2 घंटे के लिए बुलाया गया? पूरी देश की कांग्रेस रोड पर है। रफीक जी, अरे ये भैया, आप विपक्ष का में हो, सवाल है। जनता रफीक की जी, आवाज के लिए भी तो उठो ना, जनता के कामों के लिए भी तो रोड पर आते। आज राहुल गांधी जी के लिए आप सड़कों पर आ गए। आपको देखना चाहिए था ना, इतने 8 साल से क्या करती है बीजेपी, आप क्यों नहीं आए सड़कों पर? चलिए ठीक है, एक एक बात का जवाब सुन लो मेरे से। हाँ रफीक जी, धमकाओ मत, धमकाओ मत, बात में विनम्रता से बात करो। ये धमकाने का तरीका ठीक नहीं है। कोविड जो हवाला कंपनी है, कोई गलत फहमी मत रखना, धमकाने की आवाज में आवाज मत करो। चलें जी, मैं जी सुनिए तो कि राम रहीम को क्यों रिहा किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये जवाब आप ही देना। हाँ सुनिए, पंजाब चुनाव में किसको रिहा किया? उस पर डिबेट होगी, शैलेंद्र जी आप सवाल भी करिए सर, जवाब भी नहीं सुनना चाहते। रफीक जी कहिए, रफीक जी उसको आपने छोड़ रखा है, ठीक है, चुनाव रफीक जी, जीतने के लिए रफीक रिहा जी, किया आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने रिहा ठीक किया है, सुमित्रा। हरियाणा के अंदर। रफीक भाई, आप विधायक हो गए, पर ये भाषा में विनम्रता रखो, ये धमकाने की भाषा इस्तेमाल मत करो डिबेट में। सड़कों पे अगर कोई था तो कांग्रेस पार्टी थी। वैक्सीनेशन का काम सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ। आज फ्री मेडिसिन, चिरंजीवी योजना, रफीक जी आज पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा आम आदमी को बेनिफिट करने वाली योजना किसी स्टेट में है तो राजस्थान के अंदर है। और कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे सड़कों पे है। जनता कहती है कोविड के अंदर बीजेपी वाले व्हाट्सएप खेल रहे थे, ये बात कर रहे सड़कों पे, क्या बात से लेता था ये चैनल पे यहीं पे रफीक भाई, सही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जयपुर के अंदर, घूमो तो सही। रफीक भाई, एक आदमी कर दीजिए ना डाटा कि आपने कोविड काल में कितना काम किया, थी उस डाटा को सार्वजनिक कर दीजिए। आम आदमी की सेवा में थी। आप रफीक जी इसका जवाब दीजिए, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? कोविड काल में अगर सबसे ज्यादा मेरे डाटा सार्वजनिक करता हूं, सुनो, एक असेंबली का डाटा सार्वजनिक करता हूं, जो कि एक हवाला, एक असेंबली का डाटा सार्वजनिक करता हूं, सुनो, कान खोल करके कल एक वीडियो संपत्ति को क्यों अवैध रूप से कब्जे में ले लिया, ये बताइए ना। वैक्सीन लगी जो आपने तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में लगी, रिकॉर्डेड है। सर उनके नाम, नंबर, आधार नंबर सार्वजनिक कर दो ना, एक सेकंड में आगे जी, एक मिनट। आपके रफीक बीजेपी जी वालों कितना खाया पता मुद्दे चल पे क्या जाएगा बात कर प्रदेश रहे को। हैं सर, आप जवाब क्या दे रहे हैं? रफीक जी आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ, ईडी को लेकर जो सवाल उठाए, बात उस पे हो रही है सर। राजस्थान और राजस्थान में जो काम हुआ वो सबको पता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। अरे उस पे भी काम नहीं हो रफीक जी, ये आप कह रहे हैं कि रहिए। कांग्रेस पार्टी, ये पूछ रहे हैं कि सड़कों पे कब थी, तो मैं बता रहा हूं कि सड़कों पे खाली कांग्रेस पार्टी थी। कब? इनका सवाल है कि राहुल गांधी के लिए सड़कों पर क्यों उतर गए, इनका सवाल ये। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जो सड़कों पे थी पूरे 3 साल 3.5 साल। सड़कों पे तो आई गई ये कांग्रेस, कोई आदमी सड़कों पे नहीं था। और आज ऐसा मुद्दा ये विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। 8 साल में कब थी डेट, टाइम, कोई मुद्दा बता दो ना, उस मुद्दे पे करोगे। अंग्रेज लोग गलत नीतियों पे थे, देश छोड़ के जाना पड़ा। आप लोग कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। आप किस आजाद भारत क्या बात कर रहे हैं? आज कहां की बात क्या कर रहे हैं? संविधान सौंपा है आप लोगों को, रफीक जी जिस संविधान, उस पे बात करो, उस संविधान को बचाने के लिए हम आप यंग इंडिया बनाने की क्यों जरूरत जो संविधान कांग्रेस आप बताइए, टोटैक्स मर्चेंडाइज जो हवाला कंपनी है उसे 1 करोड़ रुपया क्यों दिया? क्यों आप बचाने के लिए आपको, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते तो राहुल गांधी जी को एक आप देखिए, उनको एक तरह से जाना चाहिए था ईडी के सामने और एक मिसाल पेश करनी चाहिए आपने राहुल गांधी जी को। आप भ्रष्टाचार के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी ठीक है शैलेंद्र जी, रफीक जी, चर्चा ये आगे भी जारी रहेगी क्योंकि बेहद अहम मामला है। सड़कों पर अगर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस और दिन भर जिस तरह से देश भर में प्रदर्शन हुआ है, सवाल जो केंद्र पर उठाए जा रहे हैं और जो देश के भविष्य की बात की जा रही है वो भी बेहद अहम है कि कौन कितना सही है और क्या वाकई में ईडी की जांच दबाव में हो रही है या ये जेन्युइन है जिस तरह के मामले सामने आए हैं। लगातार चर्चा जारी है, सड़कों पर जिस तरह जांच की आज पहुंच चुकी है, आज प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है और इसी पर ही चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं क्योंकि वक्त कम है और एक रिएक्शन आप सभी से जरूर चाहेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई और उसके बाद 2022 2 जून को समन ईडी की तरफ से जारी किया गया, आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूरे प्रोसेस में जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है, सुमित्रा जी, आपको लगता है कि वाकई में ईमानदारी से इसे किया जा रहा है या बदले की भावना से किया जा रहा है, या फिर अगर पूछताछ हो भी रही है तो आप जवाब उसमें दीजिए, इसमें डरने की क्या बात?
या इतनी ज्यादा प्रदर्शन हो हल्ला की क्या जरूरत? नहीं, मेरा इसमें यह कहना है कि ये जिस तरीके से देश के अंदर चल रहा है, हर केंद्रीय एजेंसी का, जो स्वतंत्र सरकारी एजेंसियां हैं, उनका सरकार दुरुपयोग कर रही है और ईडी का भी दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए, जब भी कोई विरोध करता है उसी के खिलाफ ईडी के छापे, सीबीआई के छापे। आप चाहे वो बंगाल का उदाहरण ले लो, टीएमसी के जो ममता बनर्जी के भतीजे पर ये हो गया, और बिहार का देखो, लालू प्रसाद इनके अंडर में कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर नए रोज के रोज उसके ऊपर केस जो पुराने हैं वो उखाड़ के लेके आ रहे हैं। लेकिन जहां पर इनके साथ कोई झुक जाता है, इनके साथ जो आ जाता है, उसके साथ खून भी माफ है। ठीक है, इसलिए ये साफ लग रहा है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। बोलिए ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सवाल ये बार-बार समय पर बोलो, आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए बोलोगे तो एक मामला नहीं, कई ऐसे मामले विरोध करे। जो साथ आएगा ठीक है, स्वागत है, और जो साथ नहीं आएगा उसके लिए ईडी और सीबीआई है। श्वेता जी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तब जाती है जब उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की होती है। आप देखिए भ्रष्टाचार, नहीं आप भ्रष्टाचार, अगर आप सच्चे थे तो आप जाते, आप ईडी के सामने जाके एक मिसाल पेश करते, राहुल गांधी जी मैं आ गया हूं, मेरे से क्वेश्चन पूछिए, कुछ ना कुछ गड़बड़। और एक तरफ आपके प्रमोद तिवारी जी जो अभी सांसद बने, वो कहते हैं कि हम काले अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे। उन्होंने भारत की जनता का अपमान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का अपमान कर दिया। भारत की जनता ये माफ नहीं करेगी। जो ये कह रहे हैं हमने पहले अंग्रेजों को भगाया, अब हम ये काले अंग्रेजों को भगाएंगे, ये इस तरह की मानसिकता वाले लोग राज करेंगे हिंदुस्तान पे। मैं इस पे कंडेम करता हूं और भारत की जनता माफ नहीं करेगी। आपकी अध्यक्षता यूरोपियन अंग्रेज होंगे आपकी अध्यक्षता, लेकिन भारत की जनता काले हैं, दिल वाले हैं। और आपने जो बात कही है निंदनीय है, इसकी पूरी भारत की जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है, मयंक जी एक कमेंट इस पे। श्वेता जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बीजेपी, ये एक अब जांच का विषय है कि जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े हमारे संस्थान बेच दिए हैं या लीज कर दिए हैं, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो गया जहां पे ईडी, सीआईडी, सीबी इनको भी ठेके पे किसी को दे दिया गया हो, क्योंकि ये सब सिर्फ बीजेपी की विरोधी जो पार्टियां उन्हीं पे ही काम हो रही है। तो ऐसा, इसका एक जांच जरूर हो जानी चाहिए कि ऐसा तो कुछ पीछे खाने कहीं बीजेपी ने कोई डिसीजन नहीं ले लिया, और अगर ले लिया तो भाई हमें बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज में रहे कि ठीक है साहब ये ठेके पे गया हुआ काम है। ठीक है, रफीक जी एक लास्ट फाइनल कमेंट चाहेंगे। ये बात सही कह रहे हैं, ये वाकई जांच का विषय है कि कहीं ईडी ठेकेदारों के हाथ में तो नहीं खेल रही है। ये ईडी कहां जाती है जब अडानी को काम दिया जाता है। आप 20,000 करोड़ रुपए लगा करके सेवर में एयरपोर्ट बनाते हो, और जयपुर में बना हुआ एयरपोर्ट जिसकी लागत 30-40 हजार करोड़ रुपए होनी चाहिए, वो थाली में रख के ईडी को दे देते हो। हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी ईडी नहीं चलाती एयरपोर्ट, तो हिंदुस्तान के ईडी नहीं चलाती एयरपोर्ट। और ये सरकारी पैसे से आप डिबेट का नियम सीखिए, शब्दों का चयन करिए, सही बात बताइए, तब जाके आप डिबेट में आने लायक हैं। ये वक्त आ गया है जब सच्चाई को सच बोलो, सच्चाई का सामना करो, लोगों को बताओ कि कहां ईडी की जरूरत है और कहां सीबीआई की जरूरत है। पूरा देश देख रहा है। अरे तो फिर राहुल गांधी जी क्यों बच रहे हैं? सुरेश जी, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ईडी को, सीआईडी, सीबी को अब बीजेपी ना चलाए, बीजेपी कार्यालय से मत चलाइए इसको। बीजेपी कार्यालय चर्चा में शामिल होने के लिए देखिए, ईडी सीबीआई की जांच यहाँ पर होती है, लेकिन अगर सवाल ये उठाया जाएगा कि आप बदले की भावना से आप ये कार्रवाई कर रहे हैं या फिर जो आपके विरोधी है उनके लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है केंद्र सरकार पर। लेकिन अगर इस मामले को लेकर जिस तरह से कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के बाद भी जब जांच के आदेश यहां पर दिए गए और अगर आप पाक साफ है तो फिर जांच होने दीजिए, जांच में सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर विरोध करेंगे तो सवाल भी उठेगा। हालांकि देखना होगा कि इस मामले को लेकर आगे कांग्रेस किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, क्योंकि आज जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसके बाद एक बात जरूर कही गई कि हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हम दबने वाले नहीं हैं, सच्चाई का साथ देंगे और सत्य की जीत होगी। तो इंतजार सभी को यही है कि इस मामले में सत्य की जीत हो, जो भी सही है उसकी जीत यहां पर होनी चाहिए, और उसके लिए जांच भी चल रही है। तो दूसरी तरफ प्रदर्शन भी कांग्रेस ने आज किया है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।